तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब भी आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खासकर टेक्निकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है, जब पेपर अगर टफ़ आ जाता है, आज हम टफ़ पेपर की बात करने जा रहे हैं। क्या होता है कि कभी कभार जो पेपर होता है वो अपने मन मुताबिक नहीं बनता, जैसे एसएससी जेई का बन गया था, या कभी कभार कोई आपने टॉपिक पढ़ा होता है वो नहीं आया होता, या कोई सरप्राइजिंग टॉपिक आया होता है। तो ऐसी सिचुएशनों से आपको कैसे डील करना पड़ता है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर को होने वाला है। और आप देखेंगे यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम कहते हैं मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा, ठीक है। एक मास्टर पढ़ा रहा है, वो कह रहा है मैं पढ़ाऊँगा तो वही आएगा, ठीक है। या कोई भी कोई भी टीचर है तो वो यही बोल रहा है कि भैया जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आ जाए, बट प्रोबेबिलिटी आजकल ये होती है कि कुछ कुछ सरप्राइज टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। और इस टॉपिक पे कहीं भी किसी भी यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं ही एग्ज़ाम देने जाता हूँ, या मैं ही इस फील्ड का कह सकते हो आने वाला सुपरस्टार हूँ, बोल सकते हो आप। तो मैं इसको डील करना जानता हूँ, और मैं बता भी सकता हूँ आपको कि कैसे आपको इस सिचुएशन को डील करना है। क्योंकि बहुत सारे जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जहाँ बातें सिर्फ स्टडी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन देखिए स्टडी आपको करनी है, लेकिन आपको उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 5 तारीख को जब एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, वहाँ पे मान लो पेपर कुछ ऐसा सा अनप्रिडिक्टेबल सा बन गया, तो आपको उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले पेपर खोल के आप देखिए, ये पेपर आपने पढ़ा है उस हिसाब से। अगर तो कन्वेंशनल पेपर जैसे पावर ग्रिड का आज तक बनता है वैसा ही आया, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर घूम गया, मान लो कुछ ऐसे सरप्राइजिंग सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल गए जो सिलेबस में भी नहीं थे, कभी कभार ऐसे हो जाता है जैसे एसएससी जेई में हुआ है, ऐसा हो सकता है पावर ग्रिड में भी हो जाए। जीएस आपको हाई लेवल का देखने को मिल गया, या रीजनिंग आपको कुछ ट्रिकी लेवल की देखने मिल गई, तो आपको अपने दिमाग में फिर आप पता है क्या सोचते हो, ये मेरे को नहीं आ रहा तो मेरे को ही नहीं आ रहा खाली, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जितना आपको पेपर आता होता है ना वो भी गड़बड़ हो जाता है, और जो नेट रिजल्ट आपका आने वाला होता है वो इतना पुअर आ जाता है कि पूरे उसका सत्यानाश हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस का। मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया मैंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या उठाया कि मान लो अगर पेपर अनप्रिडिक्टेबल सा आ जाता है, कोई सेक्शन आपका पेपर में इतना टफ आ जाता है कि आपकी रीच से बाहर है, तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा होता है उसको वहाँ पे इतना अकेलापन फील होता है टफ एग्ज़ाम को देख के, वो सोचता है कि मुझे ही नहीं आ रहा ये, तो वो क्या करता है, जितने क्वेश्चन उसको आए होते हैं ना वो भी गलत कर देता है इस चक्कर में। ये पॉइंट सबसे मेन है, यही खेल होता है। आपने सोचना है कि अगर ये मेरे को नहीं आ रहा, पेपर अगर अनप्रिडिक्टेबल है, तो मेरे साथ में भी जो बैठा है वो भी वही पेपर देने आया है, यानी उसके लिए भी ये पेपर अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपने संयम ना खो के जितना आपको आता है वो गड़बड़ नहीं करनी। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने टेक्निकल सेक्शन खोला, अब उसमें उसने शुरुआत में ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन देख लिया ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बच्चे पता है इलेक्ट्रिकल वाले थोड़े कमज़ोर होते हैं उसमें, क्योंकि वो मशीन पावर सिस्टम ये सब पढ़ते हैं। अब उसने जैसे ही सोलर का कोई नया सा क्वेश्चन देख लिया ना, वो डर जाएगा, वो सोचेगा सारा पेपर ऐसा ही है। बट ऐसा कभी नहीं होता। अगर कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी डाला है ना उस पेपर में, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिडिक्टेबल भी आएगा। पहले पूरा पेपर देखो, हो सकता है मशीन के पावर सिस्टम के जो तुम्हारे कोर क्वेश्चन है किताब से रटे रटाए वो बाद में दे रखे हों, तो स्टूडेंट क्या करता है, एकदम घबरा जाता है। या फिर वो पहला ही क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेगा ना, तो वो सोचेगा यार अब तो गया मैं, अब तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ये आ गई, हो गया कबाड़ा। ऐसा कभी नहीं करना होता। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। पहला क्वेश्चन अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आता है ठीक है, नहीं हुआ नेक्स्ट पे जाओ, स्विच करो, या फिर पेपर को स्क्रॉल करके ना ढूंढो जो जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल पेपर को हमेशा इस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, तो ही आप स्कोर कर पाओगे। ये मैंने देखी है आजकल स्टूडेंट के अंदर, ये सबसे बड़ी ख़राब बात है, वो अपना आता हुआ पेपर भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को आदत होती है इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन उनको, अगर देखो मान लो जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, अब जैसे क्लिक किया हमने और जैसे ही हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आ गया ना, तो हम शेर बन के उसको झपट लेते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं। जैसे ही मशीन का क्वेश्चन आ गया हम शेर बन के उसको झपट लेंगे, पावर सिस्टम का आ गया शेर बन के झपट लेंगे, कंट्रोल सिस्टम का आ गया तो स्टार्टिंग में ही तो हम समझे कि पेपर टफ बन गया, बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू।
उसने डाल दिया आपको डराने के लिए। एग्जामिनर की स्ट्रेटजियाँ होती है, वो तेज होता है, ठीक है। अगर कोई अच्छा सा एग्जामिनर होएगा ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा एग्जामिनेशन किसका है, अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ले रहे हो तो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन 3-4 डाल देगा कंट्रोल सिस्टम के, और आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा डाउन। और भाई ये क्या, कंट्रोल सिस्टम का तो इसने ये निकालने को दे दिया, कंट्रोल सिस्टम का तो इसने ना क्या बोलते हैं, हमारे को ऑर्डर निकालने को दे दिया ये। अरे मेरे भाई, वो 4 क्वेश्चन उसने कंट्रोल सिस्टम के डाल दिए ना, उनको देख पहले, हो रहा है तुझसे ठीक है, नहीं हो रहा अगले पे जा, और उसमें से फिर कोर वाले ढूंढ क्वेश्चन कौन कौन से तेरे को आते हैं। ये होती है सही चीज़ें, ठीक है। अब तुम 5 तारीख को घबराना जाना, अगर स्टार्टिंग उसने, कभी कभार ऐसे भी होता है शुरू के क्वेश्चन नॉन कोर सब्जेक्ट से बना देते हैं, बाद में कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट डालते हैं, जैसे कि मेजरमेंट हो गए, पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, तो तुमने घबराना नहीं है, ठीक है। वो आज 3-4 ही क्वेश्चन होंगे, वो डराने के लिए डाले होते हैं, समझ गए ना बात। तो इस तरीके से तो यही होता है टेम्परामेंट। जो बंदा टेम्परामेंट नहीं ना खोएगा वो अच्छा स्कोर कर सकता है टेक्निकल में, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो आपने एग्जामिनेशन में पेपर खोला और टेक्निकल में आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन दिखने लग गए कंट्रोल सिस्टम के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, तो आप सोचते हो कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, बट एक्चुअली वो टफ नहीं है। उसने नॉन कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पहले डाल दिए आपको डराने के लिए जस्ट, फिर कोर के वो पीछे रखेगा तो पीछे से पेपर स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से कर दो। वैसे पढ़ के आप सारे सब्जेक्ट ही जाओ, पर इन केस अगर मैं कहता हूँ थोड़ा ऐसा सा आ गया ऑड पैटर्न का, तो आपको डरना नहीं है। यू मस्ट ट्राई फॉर इट, यू मस्ट सॉल्व दिस, ठीक है। ऐसे सिचुएशन टैकल की जाती है, ठीक है। और जितना आपको आता है उतना आप करके आइए। अगर कोई चीज़ होती है ना, वो उसी दिन डिसाइड होती है जब आप पेपर कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ बंदों की आदत होती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं पेपर में जिनका ना पेपर से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनकी तैयारी होती, जानबूझ के अगले दिन यूट्यूब पे पता क्या लिखते हैं। जैसे मान लो 170 का पेपर हो रहा है ना, 166 अटेम्प्ट, ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे तुक्के तक्के लगाए होते हैं। फिर अगले दिन जब आंसर की आती है ना, तो इन्हें इनकी औकात पता चलती है, इनको पता चलता है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, फिर इनके 50 नंबर भी नहीं बन रहे होते। तो कभी भी पेपर अटेम्प्शन से नहीं क्लियर होता, पेपर क्लियर होता है एक्यूरेसी से। अब ये एक्यूरेसी और अटेम्प्शन का क्या मतलब होता है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बोल तो रहा हूँ टेक्निकल में गाइडेंस की कमी है भाई, मेरे जैसे से आदमी की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। ऑनलाइन इंडस्ट्री को मेरे जैसे गाइडर की ज़रूरत है भाई। तुम्हें लग रहा होगा है मेरे जैसे बंदे की ज़रूरत, तभी मैं आया हूँ यहाँ पे, नहीं तो क्या ज़रूरत थी मेरे को चैनल खोलने की, इसीलिए तो आया हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि पेपर अटेम्प्शन और एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। मान लो कोई बच्चा है, उसने मान लो अधूरी भी तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नॉनसेंस की तरह 170 में से 165 भी अटेम्प्ट करके आ गया ना, और उसमें अगर उसने तुक्के मारे हुए हैं, तो वो 165 क्वेश्चन से अटेम्प्ट होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टॉपर बन जाएगा, वो क्लियर कर जाएगा। एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, अगर आप 125 क्वेश्चन भी करके आए हैं ना, इतना कम है 170 में से, लेकिन आपने वो क्वेश्चन जितने 125 किए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, आपको विश्वास है कि मेरे 125 में से 110 नंबर भी बन जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। एक्यूरेसी मैटर करती है हमेशा एग्जाम में, अटेम्प्टेशन मैटर नहीं करती। अटेम्प्टेशन का मतलब होता है मूर्खों की तरह किसी पे भी टिक कर दिया, ठीक है। अगले दिन नहीं होता, वो यूट्यूब पे लाइव क्लास में 160 अटेम्प्ट एनी चांस जानबूझ के लिखेंगे क्वेश्चन मार्क डाल के, है ना। बड़ा गुस्सा आता है ऐसे बंदों से, ऐसे नीचे लिख के, है ना, 165 अटेम्प्ट एनी चांस, फिर बाद में तीसरे दिन आंसर की आती है तो फिर यही लिख रहे रहते हैं, यार वो ना थोड़ा सा उसमें गलत हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्टेशन एंड द एक्यूरेसी, सो यू मस्ट गो फॉर द एक्यूरेसी, ठीक है, रादर देन अटेम्प्टेशन। अटेम्प्टेशन डजेंट मैटर इन एन एग्जामिनेशन। इफ यू सपोज यू अटेम्प्ट ओनली 125 क्वेश्चन एंड इफ 110 क्वेश्चन आउट ऑफ 125 आर करेक्ट, देन यू विल बी इन द ट्रेनिंग सेशन ऑफ द पावर ग्रिड। ट्रेनिंग कर रहे होंगे आप पावर ग्रिड में, ठीक है, and that will be beneficial for you. But if you have attempt 165 out of 170 with any nonsense reckless type of style which student now following कि आता जाता कुछ नहीं है बट टिक कराया सारों में, then you will be out of the game, and this is happening nowadays absolutely. So my suggestion for you is just attempt the paper whatever you know in your examination. Attempt those question
विच यू नो इन योर एग्जामिनेशन. इफ़ यू डजेंट नो एनी क्वेश्चन, यानी कि आप किसी क्वेश्चन को अगर नहीं जानते, स्किप दैट क्वेश्चन. एब्सोल्युटली इट्स द एक्यूरेसी मैटर, नॉट अटेम्पटेशन मैटर. ठीक है, एक्यूरेसी मैटर करती है, अटेम्पटेशन मैटर नहीं करती. ठीक है, सो हियर इज़ द बॉय विच इज़ फॉर, जो आपको गाइड करता है, एंड आई एम हेयर टू स्टे फॉर द लॉन्गर टाइम्स हियर. ठीक है, तो मैं काफ़ी लॉन्गर टाइम्स तक स्टे करूँगा. एंड अगर मेरी कहीं जॉब लगती है, चाहे वो UKPSC के अंदर लगे, चाहे वो कहीं भी लगे, ठीक है, कोई मेट्रो का एग्ज़ाम आ जाता है आने वाले हाल ही में, तो वहाँ लगे. वैसे तो UKPSC JEE मैं कर दूंगा, मेरे को पूरा विश्वास है. कहीं भी तो मैं पूरे हिंदुस्तान को गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है यार टेक्निकल स्टूडेंट के साथ ज़्यादती होती है. उनको ऐसा गाइडेंस करने वाला कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए. अब एक्सपीरियंस्ड बंदे और इनएक्सपीरियंस्ड बंदों में क्या फ़र्क होता है? एक्सपीरियंस्ड बंदा वो होता है जो हर तरीके के एग्जाम में बैठा हुआ है इलेक्ट्रिकल के. उसको पता है अगर वो मेट्रो का एग्जाम देने जा रहा है तो कैसे टैकल करना है, वो पावर ग्रिड का देने जा रहा है कैसे टैकल करना है, नए सिस्टम्स क्या आ रहे हैं इंडस्ट्री में, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हर चीज़ को टैकल करना है, वो आपको एक एक्सपीरियंस्ड बंदा बता सकता है. टेक्निकल फील्ड में एक्सपीरियंस्ड बंदों की बहुत ज़्यादा कमी है भाई, वो नहीं ये बात करते. अच्छा, मेरी जब वीडियो आती है तो तुम्हें एक अलग सी ना पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती होगी कि यार ये ना वही बात करता है जो हमारे साथ होता है. जबकि बाकी यूट्यूब चैनल उल्टे सीधे काम कराएंगे आपको, लेकिन वास्तविकता नहीं बताते. मैं आपको बताता हूँ जो स्टूडेंट के साथ घटना घटती है. मैंने क्या बोला था कि पेपर इन केस उल्टे सब्जेक्टों से पहले बन गया तो अपना संयम ना खोना. स्टूडेंट क्या करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्वेश्चन देख लिया जी, पेपर बन गया टफ. उसने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नॉन कोर के पहले डाल दिए हैं, कोर पीछे पड़ा हुआ है. लेट्स डू दैट. सो आई एम हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्गर. याद रख लेना ये बात, ठीक है. एंड आई विल बी द फ्रंट रो. मैं आने वाले वक्त में अच्छा करूँगा बिल्कुल, ऑनलाइन गाइडेंस में भी एंड जहाँ पे भी मेरे को जॉब मिलेगी. धन्यवाद.